हेलो जी, नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थ्री थिंग्स: राइट हैंड क्लास्प रूल, राइट हैंड ग्रास्प रूल भी बोलते हैं इसको, और राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, जिसमें दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. राइट हैंड थंब, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इज गोइंग दिस डायरेक्शन, एंड द कर्वेचर ऑफ द फिंगर, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अभी आप आपके तरफ से देख रहे हैं, आपके तरफ से, तो ये क्लॉकवाइज है. दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज साउथ पोल, और इधर एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल. तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है पिक्चर को समझाने के लिए. इट इज लाइक दिस आई थिंक इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट and I is flowing this direction. If this is I, what is the direction of magnetic field? This. ऐसा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी है. गुड. एक बात और समझें, इसी को वर्टिकल में ले लें. ऐसा था ना अभी, ऐसा, ये ऐसा ले लें, तो ये वायर है, ये आई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है इसमें, ऐसा. अब सबसे खास बात इसमें यह है कि मैग्नेटिक लाइन का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ना एंडिंग पॉइंट है, ना आदि है ना अंत है. हरि अनंत हरि कथा अनंता. तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है. दिखती नहीं है, महसूस हो सकती है. ईश्वर दिखता नहीं है, महसूस हो सकता है. सिमिलरली हियर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर. राइट हैंड थंब रूल. If current is shown by the right hand thumb, लाइट भी आ गई है, then the curvature of the finger gives you the magnetic field. Curvature of the finger of the अच्छा, राइट हैंड का थंब लेंगे तो राइट हैंड का ही कर्वेचर लेना है फिंगर का, लेफ्ट हैंड का फिंगर नहीं लेना है. कर्वेचर ऑफ द फिंगर ऑफ द राइट हैंड, दिस इज राइट हैंड थंब रूल. इससे हमने एक चीज और देखी अभी जो मैं आपको समझा रहा था. यदि नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज यदि करंट बह रहा है क्वाइल में, किसी क्वाइल में करंट बह रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज ये है. कैसे एंटी क्लॉकवाइज है ये? यहां कितना बज रहता है 12, यहां कितना बज रहता है 9, यहां 12 के बाद 9 बज रहा है, 9 के बाद कितना बज रहा है 6, 6 के बाद कितना बज रहा है 3. उल्टा चल रहा है ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज. तो नॉर्थ पोल देखो आप, एन भी बन रहा है इसमें, एन बन रहा है कि नहीं. नॉर्थ पोल. साउथ पोल में कैसा होगा? साउथ में क्लॉकवाइज चलेगा करंट. कैसा चलेगा साहब? ऐसा. देखो 9 बजेगी, 9 बजे के बाद 12 बजेगा, 12 बजे के बाद 3 बजेगा, 3 बजेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9. क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है. तो क्लॉकवाइज कैसा हुआ? ये क्लॉकवाइज है. देखो क्लॉकवाइज है ना, और ये. तो यदि क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल है उसको उस तरफ से देखते हैं तो साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल. तो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. इसको आप प्रॉपर थोड़ा देख लें पोल्स को. नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल क्लॉकवाइज. Now we will discuss second topic, magnetic field at the center of the ring. Now this is the ring, center, radius A. I current is flowing in the ring, anti-clockwise direction. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग. सो आई करंट इज फ्लोइंग इन द रिंग. रिंग में आई करंट फ्लो हो रहा है. सो बी एट सेंटर ऑफ द रिंग. बी यानी कौन? मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये निकालना है आपको. वी नो, व्हाट डू यू नो? Biot-Savart law. From Biot-Savart law, बायो-सेवर्ट लॉ क्या जानते हैं बायो-सेवर्ट लॉ से?
dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस बायो सेवर्ट लॉ लगाना है और आपके हाथ में रिजल्ट है। कैसा करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग वी गेट, व्हाट डू वी गेट? बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, आई बाहर, साइन, देखो थीटा कितना है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? ए और वायर के बीच का, ये डीएल है, तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? कभी भी है टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, तो साइन 90 है ना भाई। और क्या हो गया? अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में डीएल रह गया बेचारा इंटीग्रेशन के लिए, तो इतने से डीएल का पूरा इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। इसका लिमिट भी रख दो, 0 to 2 पाई आर। 2 पाई आर नहीं, यहां पे क्या है? ए, तो 2 पाई ए रखेंगे, और ये ए स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, तो व्हाट डू वी गेट हियर? म्यू 0 आई 4 पाई ए स्क्वायर साइन 90 का 1, डीएल का कितना आ गया? 2 पाई ए। ये ए और ये ए कैंसल, हमको क्या मिला? 2 पाई 1 जा 2 पाई, 2 पाई 2 जा 4 पाई, हमको मिला म्यू 0 आई अपॉन, ये 2 पाई से कटा तो ये 4 पाई 2 बार में कटा, 2 और ये ए से ये स्क्वायर कट गया तो एक ए बचा, म्यू 0 आई अपॉन 2 ए। तो रिंग के सेंटर में म्यू 0 आई अपॉन 2 ए। अपन ने स्ट्रेट वायर के केस में रटा था, स्ट्रेट वायर के केस में बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए या 2 पाई आर, जो भी डिस्टेंस वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली ऐसा लेते थे, इसको आर ले लो या ए ले लो, ये तो म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए स्ट्रेट वायर के केस में, यहां पे ठीक है ना। ये वाला क्या हो गया? स्ट्रेट वायर के केस में बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए डिस्टेंस था यहाँ पे स्ट्रेट वायर के केस में, तो स्ट्रेट वायर में पाई आता था। सर्कल में क्या है? ऑलरेडी ये सर्कुलर है, ज्योमेट्रिक है, इसके अंदर हम मान के चलते पाई वाई सब इसके अंदर है, तो अपना फॉर्मूला रखने के हिसाब से क्या रहेगा? इसके अंदर तो ऑलरेडी पाई वाई लगता ही है, तो फॉर्मूले में इसमें पाई नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? म्यू 0 आई अपॉन 2 ए। म्यू 0 आई अपॉन यहाँ पे क्या था? 2 पाई ए स्ट्रेट वायर के केस में, रिंग के केस में म्यू 0 आई अपॉन 2 ए एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो बी एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग इज म्यू 0 आई अपॉन 2 ए। यह है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। नेक्स्ट है, इसका ट्रिक ये है, पहले नेक्स्ट जाने के पहले ये बायो सेवर्ट लॉ लगाया, साइन थीटा की जगह 90, क्योंकि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट या सर्कमफेरेंस कितना है? 90 डिग्री, 1 हो गया वो। डीएल का इंटीग्रेशन किया वो पूरी लेंथ में आया 2 पाई ए। 2 पाई ए रखने पे, कैंसिल होने पे म्यू 0 आई अपॉन 2 ए आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ रिंग। ये मैंने रिंग लिया हुआ है, ये रिंग ऐसे समझ में आएगा नहीं, मैं आपको समझाता हूं एक उसके द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा। इसमें कैसा है, ये है सपोज एक जो भी है, ये वायर ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसा गया, नीचे इधर से निकल गया। अब अपन इसको ऐसा ना लेके ऐसा ले रहे हैं, ऐसा मतलब करंट इज गोइंग लाइक दिस एंड दिस इज द रिंग, ये रिंग है, ये करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा नीचे जा रहा है। इस पोर्शन के कारण, अपर पोर्शन के कारण, ये वाला एक्सियल पॉइंट, सेंटर का पॉइंट ये, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो लेट अस सी, सपोज ये ऐसा गया, ऐसा जा रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर गया? नीचे, और जब ये नीचे से ऐसा, ये वाले पॉइंट के कारण, तो ये जगह पे ऐसा आ रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा? ऊपर, दैट वे। देखो राइट हैंड करंट, ये करंट, कर्वेचर ऑफ द फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस जगह पे। ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला
ऊपर की तरफ आ रहा है। लेट अस सी क्या होता है। अपन ने लिया है रिंग, रिंग के ये सेंटर है, ये पॉइंट है। आप में करंट कैसे जा रहा है, इसमें इस तरफ जा रहा है, इस तरफ मतलब कमिंग आउट है। तो कमिंग आउट ऐसा ऊपर, उसमें नीचे जा रहा था क्योंकि करंट अपन उल्टा लिए थे, इसमें ऐसा ऊपर। ये देखो कमिंग आउट अपर साइड, अपर साइड मतलब दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन dB। सिमिलरली इफ यू टेक बॉटम साइड एलिमेंट, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, इसमें ये करंट इसमें ऐसा जा रहा है ना भाई, तो इट इज गोइंग इन, ये ऐसा लाइक दिस, इट इज कमिंग डाउन। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा आ गया, डाउन। ये देखो अंदर फिर से, अब बिल्कुल ये डायग्राम को यहां 3D में समझते हैं। इसमें करंट जा रहा है ऐसा, तो ऊपर वाले नीचे यानी यहां से अंदर आ रहा है इधर से, और ऐसा नीचे वाले तरफ से ऐसा जाते हुए जा रहा है ये। तो नाउ इट इज, है ना, ये डायग्राम में ऐसा 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 कमिंग आउट, जैसा भी ले आप। ये देखो ये यदि ये करंट ऐसा जा रहा है तो ऊपर की तरफ, और इस वाले में जब ये नीचे आएगा तो इसमें नीचे की तरफ। अच्छा, करंट ऐसा आ रहा है तो इधर जा रहा है, इसमें नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे, ऐसा जा रहा है इधर आ रहा है, इसके कारण ऊपर की तरफ। दिस वे द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, एक के कारण ऊपर और इसके कारण नीचे, dB। नाउ इसमें एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि इसको ज्वाइन करूंगा मैं, ये दोनों को, ये लाइन है ना, इसको ज्वाइन करूंगा इस पॉइंट से। तो ये क्या हो गया तुम्हारा R, स्मॉल एलिमेंट डिस्टेंस, है ना भाई। दिस इज रेडियस A, दिस इज व्हाट X। सपोज डिस्टेंस को क्या ले लिया, X ले लिया। यदि यह एंगल थीटा है तो इस लाइन का परपेंडिकुलर कौन है, ये, और इस लाइन का परपेंडिकुलर कौन है, ये। द एंगल बिटवीन द लाइन्स इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। मतलब यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन द लाइन्स इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो यदि ये dB है तो ये क्या हो गया, dB, थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट हो गया cos थीटा कंपोनेंट। सिमिलरली फॉर बॉटम वन ऑल्सो, नीचे की तरफ का एक और कंपोनेंट हो गया, दैट इज ऑल्सो dB cos थीटा। तो इधर कौन से दो कंपोनेंट बच गए, dB sin थीटा, ऊपर वाले के कारण, और नीचे वाले के कारण भी dB sin थीटा। यहां पे 2 बार आता है, मगर हमको लेना एक है। यदि 2 बार लोगे तो हाफ सर्कल लेना पड़ेगा, इसका हाफ रिंग, और यदि 1 dB sin थीटा लोगे तो पूरी रिंग का इंटीग्रेशन अपने को करना पड़ेगा। तो लेट अस सी, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा। थीटा कहां से कहां तक, 0 to 2 पाई, सीधा सीधा। अब dB की वैल्यू, तो dB की वैल्यू क्या होती है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl साइन, तो क्या हो गया 90। भाई इसके और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। सरकमफेरेंस और उस पे जो परपेंडिकुलर है ऐसा था ये पोर्शन, लाइक दिस, व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री। तो साइन 90 अपॉन R स्क्वायर आइडियल साइन थीटा। और ये क्या है, ये साइन, इसको अपन 5 लेके चलते, चलो साइन 90 ले लेना, तो ये साइन थीटा ले लेते हैं, नो इश्यू। साइन थीटा क्या मिल रहा है यहां से हमको, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो गया, साइन 90 तो ये हो गया है ना, और ये भी साइन 90 इंटीग्रेशन ऑफ dl अपॉन R स्क्वायर। नाउ व्हाट डू वी गेट हियर, अच्छा साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा ही है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl आपको क्या देगा यहां से, व्हाट यू विल गेट बाय दिस इंटीग्रेशन ऑफ dl, 2 पाई r। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I साइन थीटा का भी वैल्यू रख लो साहब, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर a अपॉन r, a अपॉन हाइपोटेनियस r, तो ये r क्यूब हो गया, और dl ये रहे 2 पाई a, ये आ गया यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसल, 1 जा 2 जा, आपको क्या मिल रहा है, म्यू 0 I
ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये मिल रहा है आपको। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यदि हम ऊपर नीचे पाई इंटू कर दें तो ये पाई ए स्क्वायर यानी क्या हो गया, एरिया ऑफ द सर्कल, और एरिया ऑफ द सर्कल यानी क्या हो गया, ये म्यू 0 आई ए अपॉन 2 पाई आर क्यूब, और आई ए यानी क्या हो गया, एम, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, वेयर एम इज इक्वल टू आई इंटू एरिया, दैट इज आई इंटू पाई ए स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिंग है ना। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं एट द एनी पॉइंट। एक चीज और, इसमें आर का यदि अब मैं वैल्यू रखूं ए और एक्स के टर्म में, इस आर का, तो क्या मिलता है देखें जरा, यहां पे देखते हैं अपन इसको। तो बी इज इक्वल टू म्यू 0 एम अपॉन 2 पाई, और आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 1/2 पावर, और ये कितना 3/2, तो 3/2 3 था, वो 3/2 हो गया, और एम को फिर से क्या लिख सकता हूं, पाई ए स्क्वायर लिख देता हूं। चलो क्या लिख दिया मैंने, पाई ए स्क्वायर इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर, भाई एम लिख दिया मैंने। इफ केस, दो केस बनेंगे इसमें सीधा सीधा। केस 1, व्हेन ए इज वेरी स्मॉलर देन एक्स, मतलब एक्स बहुत बड़ा है, मतलब द पॉइंट इज फार अपार्ट, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फार अपार्ट, देन व्हाट डू यू गेट, ए को इग्नोर करने का है ये वाले, तो क्या मिलेगा, एक्स बस मिलेगा, तो क्या मिल रहा है आपको, म्यू 0, और ये हो गया एम अपॉन 2 पाई, और ए को हमने इग्नोर किया तो एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, 2 कैंसल, क्या मिल रहा है, म्यू 0 एम अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। और थोड़ा सा इसमें गणित लगा लो, ऊपर नीचे 2 इंटू कर दो, तो ये हो गया म्यू 0 इंटू 2m, और 2 जा 4। अब देखिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब, क्या ये उस एक्सप्रेशन के सिमिलर नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको बताता था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाई आर क्यूब ई एट एक्सियल पोजिशन, ये उसी के सिमिलर निकला ना, म्यू 0 अपॉन 4 पाई और 2m बाई डी क्यूब। तो यदि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिंग से बहुत ज्यादा दूर हो तो हमारा रिंग जो है डाइपोल जैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू आई इंटू एरिया, एरिया मतलब पाई ए स्क्वायर, इससे रिप्रेजेंट होता है। ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 जो है, केस नंबर 2 यहां लिखता हूं मैं, छोटा जगह है यहां पे देखो आप। केस नंबर 2 बनेगा when x is 0, मतलब point of observation is at the center, point of observation is at center, मतलब अपन निकाल क्या रहे हैं, be at center of the ring, center of the ring। आपने अभी एक डेरिवेशन किया था, be at the center of the ring का म्यू 0 आई अपॉन 2a, वो आना चाहिए, यहां पे रख के देखते हैं। चलो x को क्या करने का है, 0, इस फॉर्मूले में यहीं पे x को 0 कर दो, पूरा करो साहब, देखो क्या मिलेगा, म्यू 0 आई पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, x को 0 कर दिया मैंने, ये 2 और ये 2 कैंसल, ए क्यूब है ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर से ए क्यूब कटेगा तो नीचे एक ए बस मिलेगा, तो क्या मिल रहा है, म्यू 0 आई अपॉन 2a, पाई पाई कैंसल, म्यू 0 आई अपॉन 2a। ये बी एट द सेंटर का वही वाला फॉर्मूला है कि नहीं, सेम फॉर्मूला है कि नहीं, बी एट सेंटर का ये फॉर्मूला म्यू 0 आई अपॉन 2a जो हमको मिला था। तो यहां से इस एक्सप्रेशन से पूरा हमने दो चीजें निकाला,
यदि आपको क्वेश्चन आता है शो दैट अ रिंग बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, वह क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सिचुएटेड वेरी मच फार अपार्ट, ए इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी मच फार अपार्ट, उस टाइम में ए को आप इग्नोर करेंगे, सिर्फ इसको इग्नोर करेंगे, ए स्क्वायर को, नीचे वाले को, ऊपर वाले ए स्क्वायर को इग्नोर नहीं करना है, इसको इसलिए इग्नोर करना है ये एक्स के कंपैरिजन में है। सपोज इसका ऐसा मतलब है 1000 प्लस 1 तो 1001, मतलब आप 1000 ले सकते हो उसको, तो यहां आप इग्नोर कर सकते हो, बट यहां पे आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज ये इनटू में है, यहां प्लस में और एक्स काफी ज्यादा है उससे, इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं इस केस में। तो इग्नोर किया तो एक्स स्क्वायर बचा, ये स्क्वायर और ये 1/2 कैंसल, तो एक्स की पावर 3 बची थी ये। इट इज वेरी मच सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजिशन। सो दिस इज द वे वी डील विथ, एंड यहां पे हमको ई एक्सियल जैसा सिमिलर मिल रहा है और यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर मिल रहा है μ0I/2a। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब, नीचे दिया गया जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बाजू में है उसको क्लिक करें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशंस मिलता रहे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूं। मेरे वीडियोस को आप लोग देखते रहें, इट विल बी वेरी मच इन्फॉर्मेटिव, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू, और आपको डेरिवेशंस वगैरह याद रखने में काफी इससे हेल्प मिलेगी। आपको स्टेप वाइज डेरिवेशन का प्रोसेस समझ में आएगा, न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, आगे हम लोग कंसेप्चुअल्स डिस्कस करने वाले कंसेप्चुअल समझ में आएंगे, और लाइक भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। एक लास्ट रिवीजन फास्ट हम लोग कर लेते हैं अभी। सबसे पहले रिंग बनाने का, रिंग कैसी है एक्चुअली, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये ऐसा है, ये रिंग रियल में है ऐसी, और करंट ऐसा इसमें एंटर कर रहा है, इसमें हमने नीचे से ऐसा लिया हुआ था, ये दिस वे इट वाज देयर, है ना, तो यहां से ऐसा चढ़ा था, ये ऐसा चल रहा था, ऐसा करंट चल रहा था, यहां से ऐसा चल रहा था तो ऊपर के लिए, और जब नीचे जा रहा था तो नीचे के लिए। ये देखो ये करंट इधर इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, कर्वेचर ऑफ द फिंगर ऊपर, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट ये ऊपर की तरफ, इसके कारण नीचे इधर जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर पे, फिंगर को वहां तक ले गया मैं, फिंगर को वहां तक ले जाने के बाद नीचे जा रहा है, ये वाला नीचे जा रहा है और ये वाला ऊपर, ऊपर नीचे। एंगल ले लिया साहब, यदि ये थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर के बीच का थीटा, डीबी के दो कंपोनेंट कॉस और साइन, कॉस कॉस इक्वल एंड अपोजिट कैंसल ईच अदर, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट दे कैंसल ईच अदर, you get db sin theta only, db sin theta लगा दिया, sin theta की वैल्यू रख दिया, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, a by r रख दिया, सॉल्व कर दिया। So keep on liking, sharing, subscribing. Thank you.